So next is, what sensations am I aware of in my body right now? बहुत सारे लोग इतना ओवर थिंकिंग करते हैं ना, उनको अपनी हार्ट बीट फील नहीं होती। बहुत सारे लोग इतना ओवर थिंकिंग करते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि उनको ब्रीदिंग हो भी रही है नहीं हो रही है, वो फील ही नहीं कर पाते हैं। देन स्टे ट्यून्ड इन योर बॉडी। आपको आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहना है। आपको आपकी बॉडी के लिए पेशेंस रखना है और क्यूरियस रहना है। मैं क्या फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा हार्ट बीट कैसे चल रहा है, क्या साउंड आ रही है, मेरी को ब्रीदिंग आ रही है, ब्रीदिंग मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो उसको फील करो। इसीलिए हम यहाँ पे डॉक्टर नेल्सन भी ब्रीदिंग की खूब प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि जब आप ब्रीद इन करते हो, ब्रीद आउट करते हो, फील करो अपनी बॉडी को। आपके अंदर एक अवेयरनेस आती है खुद को लेके। व्हाट इज हियर इमोशनली राइट नाउ? ट्यून इनटू एनी इमोशनल अंडरकरंट्स विद इन यू। आपके अंदर एट प्रेजेंट क्या इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। बहुत बार लोग अपनी फीलिंग्स को लेके खुद ही अवेयर नहीं होते, और फिर वो ये चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनके लिए अवेयर हो, राइट। तो आपको उस चीज पे वर्कआउट करना पड़ेगा, खुद को एनालाइज करना पड़ेगा। क्या आप आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? क्या अभी आप जो फील कर रहे हो वो फीलिंग आपको फील हो लग रही है, वो ट्रू फीलिंग है? मन कर रहा है हंसने का, बट ओवर थिंकिंग करके हम तो जानबूझ के परेशान होंगे, राइट। कैन आई नोटिस माई एक्सपीरियंस इन दिस impulsive in my body and choose to be with it rather than act on it? आप क्या फील कर रहे हो? क्या वो चीज आप उसके साथ हो, या आप सिर्फ एक्ट कर रहे हो खुश होने का और आप हो नहीं, या आप अंदर से आपको खुशी आ रही है और ऊपर ऊपर से आप दुखी होने का दिखावा कर रहे हो, और वाइस वर्सा। व्हाट इज दिस इम्पल्स टेलिंग मी? इस चीज से आप क्या फील कर रहे हो, या ये जो आपके अंदर इमोशंस इस तरीके के आ रहे हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं? ट्यून इनटू इम्पल्सेस विद इन यू पेशेंसली and with curiosity, letting go of any outcome you are hoping for or dreading. आपको आपके लिए अवेयर रहना आना चाहिए, आपके इमोशंस के लिए, आपकी फीलिंग्स के लिए, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपको खुद के साथ प्रेजेंट रहना है। It's okay not to understand the way your body responds as you listen and wait. There may be a twinge of discomfort or a rise in a physical tension. बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं, आपको फिजिकल टेंशन होने लगती है, आप एंशियस हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता क्या करना है। समटाइम्स इट्स ओके, आपको नहीं समझ में आ रहा आपके अंदर क्या फीलिंग चल रही है, उस टाइम पे आप थोड़ा रुको, सुनो अपनी बॉडी को, सुनो अपने थॉट्स को, सुनो इमोशंस को सुनो, और एक बार को रुक के वेट करो कि आपके इमोशंस कितना सेटल हो रहे हैं और क्या चाहते हैं। समटाइम्स sustained focus attention alone can amplify what your body is communicating and bring clarity. Whatever arises, welcome it. जो कुछ भी आपके अंदर आ रहा है ना, उसको वेलकम करो। अच्छा है, बुरा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एटलीस्ट ऑनेस्टी के साथ वेलकम करो। द बेटर you know yourself and what is going on for you beyond overthinking. ओवरथिंकिंग के को साइड में रख के उसके अलावा आप एक बार को अंडरस्टैंड करो, चीजों को फील करो। द बेटर इक्विप्ड यू आर टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड नीड्स मोर ऑथेंटिकली एंड डायरेक्टली हियर योर पार्टनर्स रिस्पॉन्स। अगर आप अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहे हो, डेफिनेटली आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाओगे। बट आप ही अपनी फीलिंग्स को लेके कंफ्यूज हो, इमोशंस को लेके कंफ्यूज हो, तो आप अपने पार्टनर को भी वही कंफ्यूजन दे रहे हो, आपके वर्ड्स भी कंफ्यूजन में आ रहे हैं।
या बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रहे हैं, तो वो चीजें राइट नोट पे नहीं जा पाएंगी। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है, खुद को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजीज टू कॉम्बैट ओवरथिंकिंग, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, स्टे प्रेजेंट एंड फोकस ऑन द मोमेंट। इसी मोमेंट पे रहना है। माइंडफुलनेस क्या कहता है, इन शॉर्ट बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों को सर ने सिखाया है, जिन लोगों को नहीं सिखाया तो उनको जल्दी सिखाया जाएगा। इस मोमेंट में जीना सीखो। 1 मिनट पहले कैसे क्या हुआ था, बाद में क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं बी अवेकनिंग में आई थी एज अ स्टूडेंट, मैं ना पास्ट की चीजों को लेके ऐसे ही परेशान होते रहती थी। और तब मेरे को बोलते थे, जैसे मेडिटेशन में भी बोलते हैं, आप एक ऐसा मोमेंट याद करो जब आप बहुत खुश थे। मुझे याद नहीं आता था और मैं जानबूझ के क्रिएट करती थी, सोचती थी पहले दिमाग पे प्रेशर डाल के वो क्या मोमेंट है। अब ये सिचुएशन है, मेरे को बोला जाता है, या मेडिटेशन भी हम करते हैं, याद करो आप कब खुश थे। मेरे को 1 मिनट पहले का मोमेंट याद आ रहा होता है और मुझे ये लग रहा होता है कि मैं 1 मिनट पहले शायद अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश थी। और उसके आप 1 घंटे बाद या अगले दिन भी यही चीज बोलोगे तो भी मेरे को 1 मिनट पहले का मोमेंट याद आएगा कि अभी एट प्रेजेंट 1 मिनट पहले, ये मेडिटेशन से पहले मैं बहुत खुश थी। तो ये चीज कैसे पॉसिबल हुई, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने से। एंड एवरी डे मैं 15 मिनट सुबह उठ के माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करती हूँ। मेडिटेशन, ब्रीथिंग, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस are the best way to live in the present. Challenge negative thoughts. So challenge to identify and question the validity of the thoughts. Replace negative thoughts with more balanced perspective. आपको जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, बैलेंस वे में अपने परसेप्शंस को चेंज करो, समझो सामने वाले का क्या हो सकता है परसेप्शन। आपका 6 है, उसका 9 है, तो उसका 9 क्यों है। सिंपल सी बात है, जो आपको 6 दे रहा है, दिख रहा है बॉर्डर के उस तरफ, वो 9 दिखेगा, इसलिए उसका 9 है। तो आपको बॉर्डर के उस तरफ जाके वो देखना है। और वो कब चेंज होगा, जब एम्पैथी बिल्ड करेंगे। एम्पैथी कब बिल्ड करेंगे, जब इस नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलेंगे। अदरवाइज ये नेगेटिव ओवर थिंकिंग आपके जीवन की बची कुची, आपके रिश्ते की बची कुची एम्पैथी को भी खत्म करके छोड़ता है। दिस इज द फैक्ट। लिमिट टाइम ऑफ वरिंग। चिंता हो रही है, वरी कर रहे हो, तो उसका टाइम कम करते जाओ। धीरे धीरे होगा, एकदम से तो नहीं होगा। अभी आज मैंने बोल दिया ठीक है आज से हम वरी नहीं करेंगे, ऐसे तो नहीं निकलेगा ना दिमाग से। उसको धीरे धीरे कम करेंगे, अपने आप को डाइवर्ट करेंगे, माइंडफुलनेस में जाएंगे, तो वो चीजें वहां से खत्म हो जाएंगी। सेट असाइड अ स्पेसिफिक टाइम टू एड्रेस वरीज। मैं ना ये 5 मिनट बैठ के चिंता करूंगी, और जब आप ये करोगे ना प्रैक्टिकली, आपको हंसी आ जाएगी खुद पे। करके देख लेना, मैंने ये चीज प्रैक्टिस की है तभी बोल रही हूँ, आप करके देखना। आप सोच के बैठोगे ना, ये 5 मिनट चिंता करने की है, चलो बैठ के चिंता कर, आप खुद ब खुद उस वरी से बाहर आ जाओगे। अवॉइड लेटिंग वरीज डोमिनेट योर एंटायर डे। जब भी ऐसा वरी वाला थॉट आए ना, एक बार को सोचना, नहीं नहीं ये वही चिंता करने का टाइम नहीं, वो शाम को 6 बजे रखा था। प्रैक्टिकली आपको बहुत मजा आएगा ये करने में। एंगेज इन पॉजिटिव एक्टिविटीज, लाइक डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ विद हॉबीज, एक्सरसाइज, सोशल एक्टिविटीज। एंड मुझे सबसे अच्छा लगता है कि अगर आपको इन सब चीजों से छुटकारा पाना है ना, स्टार्ट वॉकिंग। वॉकिंग कानों में गाने लगा के नहीं करना है, बिना गैजेट के वॉकिंग के लिए जाना है। नो मोबाइल फोन, नो अदर गैजेट जिससे आप कोई म्यूजिक प्ले करो। खुद के साथ वॉक करना है, खुद को एनालाइज करते हुए वॉक करना है। वो चीज आपको बहुत जल्दी ओवर थिंकिंग से बाहर निकालती है। एंगेज इन द थिंग्स दैट ब्रिंग जॉय और रिलैक्सेशन। ऐसी कोई भी आपकी पसंद की एक्टिविटी हो सकती है जो आपको जॉय दे, जिससे आप रिलैक्स करो। और लेडीज मुझे लगता है स्पा के लिए चले जाना चाहिए, फेशियल के लिए चले जाना चाहिए, बहुत रिलैक्सिंग होती है वो एक्टिविटी। रेस्ट इज योर चॉइस। कम्युनिकेशन टेक्निक्स फॉर कपल्स, ओपन डायलॉग। साथ में बैठ के
ऑनेस्टी के साथ आपको ओपनली बातचीत करना है. शेयर योर कंसर्न्स विद योर पार्टनर इन अ कंस्ट्रक्टिव वे. कंस्ट्रक्टिव वे का मतलब ये होता है कि बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में अच्छे शब्दों के साथ जो वर्ड्स आपके पार्टनर की साइकोलॉजी को हिट करें उस वे से आप उसको अपनी बात कहें. लिसन एक्टिवली विदाउट इंटरप्टिंग और जजिंग. अगर आपका पार्टनर कुछ कह रहा है ना, पहले सुनो. जज मत करो, ऐसा कहा था तो क्यों कहा था, ये उसको इंटरप्ट मत करो. ये क्या मतलब था आपका यहाँ पे, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, इसका मैं क्या समझूं. नहीं, शांत रहो, सुनो. नहीं आंसर समझ में आ रहा ना, स्माइल दो और उठ जाओ. पर जज मत करो, क्रॉस क्वेश्चनिंग मत करो. सेटिंग बाउंड्रीज, यस आपको बाउंड्रीज कुछ कुछ जगह पे सेट करनी होगी. एस्टेब्लिश क्लियर बाउंड्रीज टू प्रिवेंट ओवरथिंकिंग फ्रॉम एक्सीलेटिंग इनटू द आर्ग्यूमेंट्स. बाउंड्री सेट करनी है कि ओवर थिंकिंग हो रही है या अगर इसकी वजह से हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट होंगे तो मेरी ये बाउंड्री है, जैसे ही आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होगा मैं वहां से उठ के चला जाऊंगा या चली जाऊंगी. मेरे को उस जोन से खुद को हटा देना है. अग्री ऑन व्हेन एंड हाउ टू डिस्कस इश्यूज. आपकी बाउंड्री होनी चाहिए कि कैसे और कब और किस तरीके से आपको वो चीजें डिस्कस करनी है, आपके जब आपका दिमाग शांत हो तब. ऐसे नहीं जब मन आया कभी भी फोन पे आर्ग्यूमेंट्स में पड़ गए. काम करते करते बीच में से ओवर थिंकिंग हो रही है, फोन करके हम आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं. बिल्डिंग अ इमोशनल रेजिलियंस, सेल्फ केयर प्रैक्टिस, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग एंड सफिशिएंट स्लीप. Engage in activities that promote mental and emotional well-being. Strengthening self-esteem. Focus on your strengths and achievements. आपकी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स है, बहुत सारी अचीवमेंट्स आपके लिए, उन पे फोकस करो. खुद को थोड़ा हैप्पी फील कराओ, मैंने ये भी किया था, मैंने वो भी किया था, ये भी अवार्ड मिला था, ये भी मिला था. प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन एंड अवॉइड सेल्फ क्रिटिसिज्म. जितना क्रिटिसिज्म खुद के साथ करोगे उतना विक्टिम जोन में जाओगे. जितना सेल्फ कंपैशन करोगे उतना पॉजिटिव नोट में आगे आओगे. आपकी पर्सनैलिटी एनहेंस होगी, आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस होगा. व्हेन टू सीक अ प्रोफेशनल हेल्प. ओवरथिंकिंग इज सीवियरली इम्पैक्टिंग ऑन योर डेली लाइफ और रिलेशनशिप. बहुत ज्यादा सोच रहे हो, आपका वर्क इम्पैक्ट होगा, आपकी पेरेंटिंग खराब होगी, आपका रिलेशनशिप तो खराब होगा ही होगा. Inability to manage thoughts or emotions despite trying a various strategies. Consider therapy or counseling for additional support. अगर आप खुद से ओवरथिंकिंग पे काम नहीं कर पा रहे हैं, there is no harm to go to the doctor for the help. Conclusion is overthinking can be managed with the right strategies. Building awareness and practicing self-care are the key. Open communication with your partner is crucial. Breaking the cycle of anxious rumination does not happen by accident. खुद करना पड़ेगा. एक्सीडेंटली ओवरथिंकिंग खत्म नहीं हो जाएगी, आपके अंदर का एंशियसनेस खत्म नहीं हो जाएगा. मैजिक नहीं होता है, आपको काम करना पड़ता है उसके. It happens one thought trigger and day at a time, one choice at a time. You and your partner are built to grow together, welcoming yourself and each other more fully as you are right now. You don't have to overthink it. क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, इन चीजों पे मत सोचो. जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, उस पे फोकस करो. अगर ऐसा करोगे ओवरथिंकिंग खत्म हो जाएगी ग्रेजुअली. Worrying does not take away tomorrow's trouble. आज चिंता करने से, आज पूरी रात आप सोचते रहो रिश्ता खराब हो गया, ठीक करना कैसे होगा, क्या होगा, सुबह तक ठीक नहीं होगा. It takes away today's peace, but वो आज की आपकी शांति लेके जाएगा. आज अभी रात को आप ओवरथिंकिंग करने बैठोगे, आपकी पूरी रात की नींद डिस्टर्ब होगी, कल का पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक, फिर भी कुछ नहीं होगा. इससे अच्छा जो चीजें बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, स्टेप बाय स्टेप उनको फोकस करो, वर्क करो, फॉलो करो, ग्रेजुअली सब कुछ ठीक हो जाएगा.
थैंक यू सो मच।